न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया के शो गूंज में। आप जानते हैं कि यहाँ हर अहम मुद्दे की गूंज होती है। वो गूंज, वो एको जो आज की तारीख में वोटर से लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच एक बहुत बड़ा पुल का काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ वो मुद्दे उठेंगे जो राजनीतिक पार्टियां सोच भी नहीं सकती है, और वो मुद्दे कोई और नहीं, आप यानी जनता उठाने वाली है। आज उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जो महाभारत शुरू हो चुकी है, उस पर बहस करना बहुत जरूरी है। एक के बाद एक खबरें आ रही है, हेडलाइंस बनती जा रही है कि चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो सपा हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम बड़े चेहरे दामन छोड़ के अब रुख कर रहे हैं बीजेपी का, क्योंकि वो चमकता सूरज इस वक्त राजनीति का सबको नजर आ रहा है। जहां अगर आप पहुंच गए तो किरण शायद उन पर भी पड़ जाएगी चमकदार। ऐसे में अब सवाल ये है, और मैं सवाल पूछूं उससे पहले जो हेडलाइंस हैं वो आपको बता देना चाहती हूं। जैसे ये कहा गया कि बताइए कौन कौन, तमाम विधायक समेत दूसरे दलों के दर्जन नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। पहली हेडलाइन, सपा छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों में बिजनौर के पूर्व सांसद शशिराम सिंह, कानपुर देहात के पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर, रामप्रकाश कुशवाहा, गाजीपुर के सदैपुर सीट से पूर्व विधायक भोनूराम सोनकर, ये वो तमाम नाम हैं जो लगातार चर्चा में बने रहे। फिर बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हुए पूर्व एमएलसी अनिल कुमार, अवाना, चंदौली के पूर्व विधायक छब्बू पटेल, जालौन की नगर पालिका उरई के अध्यक्ष विजय चौधरी, वो तमाम नाम सामने आए हैं। अब आप इसका मतलब समझ रहे हैं। मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जहां पर दलित वोटर्स, ओबीसी वोटर्स एक बहुत मजबूत किरदार और भूमिका में वोटर के लिहाज से आए हैं, और ऐसे में क्या उनमें फूट होगी? क्या ये जो दलित वोटर है वो बटेगा? दूसरा सवाल ये होता है कि क्या कांग्रेस और सपा के साथ आ जाने से जो मुसलमानों का वोट है वो एक मुश्त हो जाएगा? आज इसी पर गूंज और इसी पर बहस होगी। मैं सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देना चाहती हूँ और उसके बाद खास मेहमानों से आपका परिचय। गूंज आज जब पूरा देश अब की बार 400 पार का विश्वास, कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। तो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं, इस शहर में बाजार नहीं, पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। सब जानते हैं यूपी की 80 सीट ही 2024 जिताएगी। बीजेपी भी जानती है कि 400 पार का फॉर्मूला यूपी से ही निकलेगा, यानी दिल्ली जाने का रास्ता यूपी से ही निकलेगा। इतिहास गवाह है, दिल्ली में उसी ने हुकूमत की है जिसे यूपी की जनता का आशीर्वाद मिला है। पिछले 3 चुनाव की बात करें तो यूपी की जनता ने जिसके सिर जीत का सेहरा बांध दिया, दिल्ली की सत्ता का रास्ता उसी के लिए खुल गया। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश ने साल 2009 में जहां 21 सीटों के साथ यूपीए को सत्ता का रास्ता दिखाया, तो वहीं साल 2014 में यूपी में मोदी का मैजिक जमकर चला और 80 में 73 सीटें एनडीए के खाते में गईं। तो वहीं 2019 में यूपी में 64 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीत कर आए। अब 2024 में एक बार हर किसी की नजर यूपी पर टिक गई है। देश की सियासत में उत्तर प्रदेश कितनी अहमियत रखता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अपने 10 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने 44 बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी का दौरा किया है, और उसी का असर है कि मोदी कॉन्फिडेंट होकर 80 में 80 सीटें जीतने का दावा ठोकते हैं। आज विपक्ष के नेता भी
एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। मोदी जहां यूपी के सहारे दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस एक बार फिर उसी दो लड़कों की जोड़ी पर दांव लगा रही है जो 2017 में फेल हो गई थी। सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। भाई को भाई से डराया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है, ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना। मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं, इस शहर में, बाजार नहीं, पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। इतनी मोहब्बत हर मन में भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांटते चले जाइए। विरोधियों को उसके सबसे मजबूत गढ़ में घुसकर चुनौती देना बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। उसका फायदा बीजेपी को चुनाव में भी देखने को मिला। 2019 में जहां पहली बार अमेठी बीजेपी के पाले में गई, तो अब मोदी की नजर रायबरेली पर है। मैंने यूपी के रायबरेली को एम्स की गारंटी दी थी। कांग्रेस के शाही परिवार ने रायबरेली में सिर्फ राजनीति की, काम मोदी ने किया। मैंने रायबरेली एम्स का 5 साल पहले शिलान्यास किया और आज लोकार्पण किया। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। 2014 लोकसभा चुनाव से लेकर 2022 का विधानसभा चुनाव, बीजेपी की हर रणनीति के आगे विपक्ष नाकाम रहा है। हालात ऐसे हैं कि अब बड़े मुद्दों को छोड़कर निजी हमले शुरू हो चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं को हनुमान कहा, तो आपके जो हनुमान है वो जय श्री राम से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? एक कहना हूं कि मोदी विष्णु अवतार है। भगवान राम करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है, आस्था के प्रतीक है। भगवान राम के ऊपर रिजर्वेशन बका कि तो से परमिशन लेके हो भगवान का। हनुमान एक शक्ति का प्रतीक है। मैंने इस बात पे कहा और मेरा आज भी मानना है कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारे हनुमान है। यही समुद्र में पुल बनाएंगे। कांग्रेस और अखिलेश एक बार फिर साथ आए हैं, लेकिन यूपी की सियासत में 20% दलित वोट बैंक पर अपना एकाधिकार होने का दावा करने वाली बीएसपी अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। नतीजा, उसके नेता एक एक कर नए साथी की तलाश में हाथी का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में बीएसपी का वोट बैंक यूपी के 2024 चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।